नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक हमने गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश तथा उसके बाद बंगाल के राजवंश और कश्मीर के राजवंशों के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो से हम राजपूत काल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि लगभग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक को माना जाता है। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी के बाद अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम राजपूत राजवंश, जिसे राजपूत काल भी कहा जाता है, उसके परिचय, उत्पत्ति, क्षेत्र विस्तार तथा पतन के कारणों को भी देखेंगे। और फिर अगले वीडियो से राजपूत वंश के प्रमुख वंशों जैसे गुर्जर प्रतिहार, परमार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश इत्यादि वंशों के बारे में प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजपूत काल परिचय। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र से बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में छोटे छोटे क्षेत्रों में कई शासक उभरे। इन शासकों ने ही धीरे धीरे अपने साम्राज्य क्षेत्र को बढ़ाया। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को ही राजपूत काल माना जाता है। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी के बाद अधिकांशतः शासक राजपूत थे, इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी जब तुर्कों का आगमन हुआ और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, तब तक के काल को उत्तर भारत के इतिहास का राजपूत काल माना जाता है। अब आइए दोस्तों, राजपूत राजवंश की उत्पत्ति से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत में रहने वाली जाति बताया है और कुछ इतिहासकारों ने विदेशों से आए हुए वंशज बताया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये लोग सीथियन जनजाति के वंशज थे, जबकि स्मिथ के अनुसार ये लोग शक और कुषाण वंश के वंशज थे। साथ ही अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, उनके अनुसार भी राजपूत शक और कुषाण के वंशज थे। भारतीय इतिहासकारों में देखें तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज यानी कि आर्यों के ही वंशज थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ के द्वारा अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति की थी, जिन चारों में से गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी थे, और यही चारों राजपूतों में आगे चलकर विभाजन होता चला गया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा तथा भंडारकर के अनुसार राजपूत ब्राह्मणों के वंशज थे। कुछ इतिहासकारों ने राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी के रूप में भी विभाजित किया है। चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो तथा जेम्स टॉड के अनुसार राजपूतों के कुल 36 गोत्र थे, जिनमें से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुंड तथा ऋषि वंश से थे, और इन सब को मिलाकर कुल 36 गोत्र थे। अब आइए दोस्तों, राजपूत वंशों का साम्राज्य विस्तार किन क्षेत्रों में था उसे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, इनका साम्राज्य गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में था। चालुक्य वंश, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र। चौहान वंश, अजमेर से दिल्ली का क्षेत्र। परमार वंश, मालवा, धार नगरी, गढ़वाल, कन्नौज का क्षेत्र। हिंदू शाही, सिंध क्षेत्र, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। चालुक्य, जिसे सोलंकी भी कहा जाता है, ये भी गुजरात के क्षेत्रों में। चंदेल वंश बुंदेलखंड में, और सिसोदिया वंश मेवाड़ क्षेत्र में शासन किए। अब आइए दोस्तों, राजपूत राजवंश के पतन के क्या कारण थे उन्हें देखते हैं। राजपूतों के कुल 36 वंश थे, जो कि आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष करते रहते थे। बाद में सिर्फ अकेले चौहान वंश 24 अलग अलग भागों में बंट जाता है और एक दूसरे से साम्राज्य के लिए संघर्ष करते हैं, और इन्हीं आपसी झगड़ों का लाभ उठाकर मुस्लिम शासक विदेशों से आकर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं।
जिसमें सबसे प्रमुख था 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने अपने 2 सेनापतियों कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में जीत के बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, इसलिए मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद से ही राजपूत वंश का शासन धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, जो कि 1206 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त हो गया और 1206 ईस्वी से फिर सल्तनत काल का आरंभ हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसके बारे में हम मध्यकालीन भारत में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम राजपूत काल के कुछ प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, परमार वंश, चालुक्य या सोलंकी वंश, चौहान वंश इत्यादि प्रमुख राजपूत राजवंशों के बारे में प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। और वीडियो का भी फीडबैक आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।